परसा पंचायत के पैक्स उम्मीदवार अब्दुल माजिद साहब से हम बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है उन्होंने कहा है कि हमारे पास 15 वर्षों का पैक्स का अनुभव है। इसके साथ ही हमारे पैक्स में उपलब्धि यह है कि गोदाम निर्माण हुआ है और इसके साथ ही ट्रैक्टर उपलब्ध है। इससे किसानों की खेती और उसके अलावा अन्य काम होते हैं। आपके जवाब क्या हैं? धन्यवाद। पूर्व के पैसे अध्यक्ष ने जब बताया कि मुझे 15 साल का अनुभव है, मैं समझता उसके पास कोई अनुभव ही नहीं है। ये अनुभव हम लोगों का अनुभव था, जिसके वजह से आज तक वो चल पाया है। दूसरी बात है, ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर आया सरकार के द्वारा किसानों की सब्सिडी पर काम करने के लिए, लेकिन इतिहास नहीं है कि पूरे परसा पंचायत के किसी भी किसानों का सब्सिडी पर काम हुआ। अगर साबित कर देगा हमको कि अमुक किसान का खेती में सब्सिडी पर क्या हूँ, तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा। जीतने के बाद भी रिजाइन कर दूंगा हम। ये कोई उसके पास अनुभव नहीं, सिर्फ लूटने का अनुभव उसके पास है, दूसरा कोई अनुभव उसको नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि हम युवाओं को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए अपने बेटी को चुनाव लड़ा रहे हैं। यह एक नौटंकी है कि युवाओं का करने की जहाँ तक बात होती तो समाज में बहुते का बेटा था, भाई भतीजा का बेटा था, उसके ऊपर इतना लायबिलिटी सरकार का कर्ज है, पंचायत को उसने गिरवी रख दिया है। यहाँ के समाज नहीं समझ पा रही है, उसको समझाया नहीं, बता नहीं रहा है। 54,53,665 रुपया का कर्ज है, FIR है, जिसकी वजह से वो खुद खड़ा नहीं पा रहा था और भाई सबको, भतीजा सबको सदस्य बना दिया, जिसकी वजह से कि ताकि मेरे परिवार का मेरा बेटा ही बेटी लड़े। कोई जरूरी नहीं था कि मैंने वही लड़ता है, इसलिए मजबूरी ये थी कि वो कैंडिडेट नहीं बन पा रहा था। सब बेटी को लड़ाया था कि हम इसका राजभोग करते रहेंगे, इसलिए बेटी को लड़वा लिया, कोई कारण नहीं था उसका। अच्छा, आपके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि 10 दिन पहले तक वो मेरे साथ थे, वे किसी साजिश के शिकार हो गए हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसके लिए मैं साफ सुथरा बता देना चाहता हूँ, मैं साजिश का शिकार नहीं हुआ। वो इसलिए उसका कारनामा देख करके मुझे तब इसमें कूदना पड़ा। जब मेरे पंचायत का लोग, मेरे गांव का लोग, पूरे पंचायत का लोग माने मेंबर बनने के लिए ऑनलाइन किया गया, जब उसका पेपर उसके पास आया तो उसने तानाशाही से, रंगदारी से साइन नहीं किया, काट दिया, सबका कैंसिल कर दिया। इसलिए मुझे इस बात का काफ़ी अफसोस हुआ कि साला आखिर मेरे रहते हुए इस तरह का क्यों नहीं होगा कि हर समाज का बेटा मेंबर बनेगा, कभी हम लड़ेंगे, कभी वो लड़ेगा, कभी वो लड़ेगा। इसलिए मैं तय कर लिया कि चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा, अब प्राथमिकता के आधार पर पूरे पंचायत के लोगों को मेंबर बना दूंगा, ताकि कोई ना कोई लड़ता रहेगा, चुनाव जीतता रहेगा, समाज फायदा उठाता रहेगा। इसलिए मैं चुनाव लड़ा हूँ। उसके साथ कोई समझौता नहीं है, हमारी गलत बोला है वो। 15 साल तक उसके साथ हम रहते किए हैं, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि कम से कम दुख सुख में आदमी रहा, तो मैंने इसको भी मौका छोड़ दे हम। और अभी तक हमारे साथ वो गद्दारी करता है कि अभी तक वो कभी DM के यहाँ, कभी BDO के यहाँ आवेदन देता है कि इसका नामांकन रद्द किया जाए और हम निर्विरोध हो जाए। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पर वार कर रहा है। कल तक हम उसको सिखाते थे, आज वो हम पर वार करके दिखा रहा है। अभी तक उसको समझ में नहीं आ रहा है। हम चाहेंगे तो उसका चलना मुश्किल कर देंगे, लेकिन इंसानियत ये है कि हम उसको मठेर रहे हैं, देख रहे हैं, चलने दे रहे हैं। अभी तक कानूनी के जुर्म में फंसा रहता, कई बार तो पुलिस के द्वारा उसको हम बचाया गया है, लेकिन अब रहा कि उल्टे वही कर रहा है। अच्छा, अब क्या, अब आप उम्मीदवारी लेकर निकल पड़े हैं, लोगों का समर्थन किस प्रकार से मिल रहा है? मैं अपने गांव में, पंचायत की बात करता, गांव की बात नहीं। मैं अपने पंचायत में पूरे तौर पर मेहनत करता हूं, एक एक वोटर से मिलता हूं और मुझे रिटर्निंग ये मिलता है कि मेरी उम्र का ख्याल करते हुए लोगों ने साफ सुथरा कह दिया कि इस बार जो है उम्र दराज होने के नाते मैं आपको मदद करता हूं और चुनाव जीतिए, और जीतने के बाद पूरे समाज के लोगों को मेंबर बनाइए। और ये मेरा प्राथमिकता के आधार पर होगा कि जब चुनाव तय है कि चुनाव जीतूंगा, चाहे जैसे भी जीतूँ। यहाँ लाठी पहनने की जरूरत नहीं है, परसा से ही जीत के जाऊँगा। इंदिरा में उसकी हिम्मत नहीं कि वोट मांग ले, और मैं वोट वहाँ लीड करके दिखा दूँगा। और अमुआद गाय भी हम जीतूँगा। जीतने के बाद मैं पूरे पंचायत के लोगों से ये आह्वान करूँगा कि मैं, अगर हम दिखा देंगे कि भाई इंसानियत क्या चीज़ होती है, और ये पैक्स का ये निजीकरण नहीं है, ये संगठन का चीज़ है। पैक्स के माध्यम से सरकार द्वारा जो है किसानों को लाभ देने का जो योजना है, गेहूं चावल बांटना, ये पैक्स का कोई नियम नहीं है,
ये पैक्स का नियम है कि किसानों के लाभ के लिए आप काम कीजिए, किसान को खाद दीजिए, अच्छा बीज ला के दीजिए, समय पर उसको ऋण दिवाइए, लोन दिवाइए, ताकि शादी ब्याह कर सके बेटा बेटी का। ये उसका उसकी उपलब्धि है पैक्स की। लेकिन आज तक ये आदमी कभी किया कुछ नहीं, अपने परिवार के अलावा किसी सोचा यहाँ तक के अपने भाई लोगों का नाम सदस्य में कर दिया है, ताकि कोई हमारे खिलाफ सर नहीं उठा पावे। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसलिए मैं तय करके चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों से मैं अपील करता हूँ कि परसा पंचायत की जनता मुझे इस बात का जवाब वोट के माध्यम से दे हमको, ताकि उसको सबक सिखाया जा सके। चलिए, बाकी आप क्या सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। परिहार शहर का गौरव AR मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, परिहार चौक। हमारे यहाँ पर बगैर पैसा के टीवी, फ्रिज, LED कूलर, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी और सभी सामान उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें।